सो नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मैं कौन है यूट्यूब वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी सुबह के अराउंड 7:30 बज रहे हैं। यूजुअली इस टाइम पे मैं जिम में ही रहता हूँ। सुबह मैं 5:30 बजे उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ और सबसे पहले तो मैं उठ के फ्रेश होने के बाद, हल्का होने के बाद अपना बॉडी वेट मेजर करता हूँ। मतलब डेली बॉडी वेट मेजर करता हूँ। देखता हूँ बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितना बॉडी वेट बढ़ा है, उसके हिसाब से बॉडी में कैसा चेंज आया, मसल बढ़ा है कि फैट बढ़ रहा है, उसके हिसाब से फिर अपनी डाइट में चेंज करता हूँ, ट्रेनिंग में चेंज करता हूँ। और उसके बाद फिर फ्रेशन अप होने के बाद अपना ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, प्रोटीन ओट्स वो खाता हूँ। फिर अराउंड 6 सवा 6 तक जिम आ जाता हूँ और मैक्स टू मैक्स 6:30, उससे ज़्यादा देर नहीं करता। और वैसे भी ठंड का समय है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो आता नहीं होता है सुबह 6:30 बजे तक। तो 6:30 बजे तक जिम खोलता हूँ, फिर अपना आता हूँ, कुछ काम कर लेता हूँ। जब तक कोई क्लाइंट नहीं आता तब तक मैं अपना थोड़ा बहुत काम करते ही रहता हूँ। लाइक एडिटिंग हो गया, इंस्टाग्राम की रील्स एडिट करना, यूट्यूब के वीडियोज़ एडिट करना। अपने आप को ऑक्यूपाइड रखता हूँ ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने टाइम वेस्ट किया है बस खाली बैठ के ऐसे ही। उसके बाद फिर अपना जो क्लाइंट आता है उनके साथ रहता हूँ, किसी को कुछ पूछना रहा या फिर किसी को कुछ बताना रहा मुझे तो मैं वो करता हूँ। फिर अराउंड 10:30 बजे तक घर जाता हूँ, फिर अपना चिकन लाने जाता हूँ। उसके बाद फिर लेके आता हूँ, बनाता हूँ, खाता हूँ, रेस्ट करता हूँ, वापस जिम आता हूँ 4:30 बजे। फिर अपना वर्कआउट करना है, शूट करना है, फिर घर चला जाता हूँ 10 साढ़े 10 मैक्स। और मेरा अभी डेली रूटीन यही चल रहा है। कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई ऐसा घूमना फिरना नहीं है, कोई रेस्टोरेंट जाना, किसी के साथ कैफ़े जाना, बाहर का खाना खाना, कुछ नहीं है, ज़ीरो। और पहले भी मेरा उतना आदत नहीं था कि क्या रेस्टोरेंट जाना है, कैफ़े जाना है, वैसे बहुत ज़्यादा आदत नहीं थी। बट डेफिनेटली दोस्तों के साथ बाहर जाता था जब मैं अपने पुराने वाले शहर में रहता था हज़ारीबाग में। तब वहाँ मैं जाया करता अपने दोस्तों के साथ, डेली शाम को निकलता था ऐसे गेड़ी मारने के लिए। बट यहाँ आने के बाद अब वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारी, हमारे कुछ गोल्स है, ड्रीम्स है, वो सबको पूरा करना है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थोड़ा सा भी। तो अभी पूरा फोकस मेरा खुद के करियर पर है जिसमें मुझे आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम्स पर जिन्हें मुझे फुलफ़िल करना है और जिन्हें मैं मैनिफेस्ट करता हूँ। जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ उन्हें कभी पूरा होते हुए देखना है। एक ही गोल है मेरा, टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। सो एनीवेज, आज था वैसे मेरा पुश डे यानी चेस्ट और शोल्डर का वर्कआउट। कल मेरा रेस्ट डे था, आज चेस्ट और शोल्डर का वर्कआउट है। और रिसेंटली मैं अपने चेस्ट डे को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ। पहले ऐसा नहीं था। जब मैं मेन गेनिंग कर रहा था या फिर मेंटेनेंस कैच पे कर रहा था वैसा प्रोग्रेस नहीं था मेरे चेस्ट में। तो अब अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो मैंने हमेशा बोला कि मैं कभी पुश डे को लेकर उतना एक्साइटेड नहीं रहता था और ना उतना कॉन्फिडेंट फील करता शूट करते हुए क्योंकि मेरे लिफ्ट्स उतने अच्छे नहीं थे। प्लस मेरे चेस्ट जेनेटिकली भी काफ़ी वीक हैं तो उतना मज़ा नहीं आता था उन्हें शूट करने में। बट रिसेंटली चेस में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला है, चाहे स्ट्रेंथ के बेसिस पर या फिर साइज़ के बेसिस पर हो। काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी पुश डे को करने में, स्पेशली इंक्लाइन बेंच करने में। करेंटली मेरा फेवरेट डे है चेस्ट डे या फिर पुश डे कह लो, और उसके बाद लेग डे। दो ये मेरे अभी फेवरेट चल रहे हैं। और भी स्पेसिफिकली बोलो तो इंक्लाइन बेंच प्रेस डंबल के साथ चेस्ट में और स्क्वाट लेग्स में। तो अभी ये दो मेरे फेवरेट बॉडी पार्ट और एक्सरसाइजेस चल रहे हैं। दोनों दिनों को मैं एकदम मतलब पता नहीं, सुबह से ही बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है, अरे कब आएगा मेरा ट्रेनिंग का टाइम, कब आएगा ट्रेनिंग का टाइम। इससे पूछ तो मैं बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में कर रहा हूँ, चाहे बैक हो। तो मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं रहा है इसमें मज़ा नहीं आ रहा उतना, चलो थोड़ा लाइटली ले लेते, या फिर मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स है ये तो इन्हें उतना हार्ड हिट नहीं करनी। सारे बॉडी पार्ट्स को इक्वली मैं हिट करता हूँ और जो जो वीक है उन्हें तो और एक्स्ट्रा फोकस के साथ हिट करता हूँ। लीन बल को ऑलमोस्ट 60 दिन हो चुके हैं और इन 60 दिनों में मैंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखा है। 5 kg ऊपर गेन हुआ है और मैं फेयरली लीन भी हूँ। जल्दी देख के लोग बोलते नहीं 5 kg गेन हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली मसल गेन होगा तो उतना जल्दी बाहर से पता नहीं चलता है। अगर आपका बॉडी में सिर्फ फैट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लोग देख के बोलेंगे कि अरे तुम बल्क कर रहे हो क्या, मोटे लग रहे हो, तो वैसे बोल देते। बट क्वालिटी मसल गेन करो डेफिनेटली। जब तक आप अपना टी शर्ट नहीं उतारोगे, वेस्ट पे नहीं रहोगे, तब तक लोग उतना ध्यान नहीं देंगे, तब तक लोगों को उतना पता नहीं चलेगा। मैं अभी करेंटली 2700 2800 कैलोरी से लेकर 3000 कैलोरी के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा हूँ। और जिस दिन मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर ली है, मैं
थोड़ा ज़्यादा कार्डियो कर लेता हूँ, 10 मिनट कार्डियो एक्स्ट्रा कर लिया, थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा चल लिए। तो इस तरीके से मैं अपना बॉडी फैट मेंटेन रख रहा हूँ, लोअर लिमिट पे रख रहा हूँ। ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मैं बढ़ने दे रहा हूँ। बल्क पे लोग एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि बॉडी फैट बढ़ेगा चलेगा, ठीक है एक लिमिट तक बढ़ेगा चलेगा, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप मोटे दिखने लगो, मोटा नहीं होना है। मेरा मेन प्रोटीन सोर्स तो करेंटली चिकन ही है। 400 ग्राम डेली चिकन ब्रेस्ट खाता हूँ, तो अराउंड उससे रफली मुझे 100 ग्राम प्रोटीन तो मिल ही जाता होगा, जो कि इनफ है। और साथ ही साथ बाकी सब चीज़ें भी है, एक स्कूप वे प्रोटीन है, ओट्स है, लाइक दही है, दाल है, रोटी है। तो इन सब चीज़ों को मिला के दिन भर का प्रोटीन गोल मेरा 180 के आसपास पहुंच ही आता है। 180 से लेकर 200 तक तो पहुंच ही आता होगा। मेरे बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन बहुत ज़्यादा, मेरा बॉडी वेट करेंटली 68.40 है। अब बहुत सारे लोग बोले 180 200 ग्राम प्रोटीन इतना ज़्यादा तुम्हारे बॉडी वेट के लिए। अब आपका बॉडी वेट बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपकी बोन डेंसिटी कितनी है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, बॉडी मसल कितना है, उसके हिसाब से आपका बॉडी वेट डिसाइड होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई 100 kg का बंदा है तो उसे 200 या फिर 250 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। हो सकता है 100 kg का वो है तो उसका बॉडी फैट ज़्यादा हो, मसल्स कम हो, तो ऐसा थोड़ी कि उसे 250 ग्राम या फिर 300 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए। मुझे इतना प्रोटीन चाहिए क्योंकि मैं उसके हिसाब से वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा मसल मास उसके हिसाब से है, मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कम है और मेरी बॉडी उसे प्रॉपर यूज़ कर लेती है, मेरी रिकवरी अच्छी हो रही है, तो ऑब्वियसली क्यों नहीं खाऊंगा मैं। और मैंने ये नोटिस भी किया पिछले कुछ सालों से जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन पे अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। कम पे ठीक है रिकवरी हो जाएगी, बट एक्चुअल मसल ग्रो करना है मुझे तो 180-200 ग्राम्स प्रोटीन मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे फैट लॉस हो चाहे मसल गेन हो, इतना चाहिए मुझे अच्छा एक मसल मास गेन करने के लिए, सही पेस से गेन करने के लिए। सो एनीवेज मैं मिलता हूँ आप लोगों से सीधे शाम में और लगाएंगे फिर एक ज़बरदस्त चेस्ट का वर्कआउट। पिछला वाला चेस्ट का सेशन उतना अच्छा नहीं गया था मेरा। 35 kg के साथ 3 सेट किए थे। पहला सेट में 5 रेप आए, बाकी 2 में भी 5 रेप 6 रेप ऐसे ही आते, बट इस सेशन मुझे पहले सेट में ही 7 रेप आए। अभी 2 सेट और है, आई एम प्रीटी श्योर कि अगले वाले सेट में मुझे 7 से 8 आएंगे। सो गुड प्रोग्रेस। ज़रूरी नहीं कि हर वर्कआउट सेशन आपका अच्छा ही जाए, कुछ ख़राब भी जाएंगे, बट हमें सेल्फ एनालिसिस करना है कि वो ख़राब क्यों गया, क्या हमारी डाइट में कुछ कमी रह गई थी उससे पहले वाले दिन, ट्रेनिंग में कुछ कमी रह गई थी, हमने क्या गलती की, तो उसे एनालिसिस करके सुधारिए। और मेक श्योर कीजिए कि अगर आपका वर्कआउट अच्छा नहीं जा रहा है, अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट जो आप पिछले सेशन जितने रेप्स निकाले थे एटलीस्ट उतने निकालो। इंक्लाइन बेंच का लास्ट सेट डन और लास्ट सेट 6 रेप्स आए 35 kg के साथ, तो ओवरऑल बहुत अच्छा गया इंक्लाइन बेंच। आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। दूसरा कि
एकदम अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट वाले सेट को देखा होगा, एकदम उसके भी लास्ट रेप को एकदम स्ट्रगल करके आया पूरा। मुझे तो बीच में लगा कि वो नहीं जाएगा, बट स्टिल मैंने पुश किया और छठा रेप कंप्लीट किया। और मतलब अच्छा लगता है जब ऐसे आप पुश करते एकदम लास्ट वाला रेप इतना स्ट्रगल करके आते हो, तो आपको सही में वो लगता है कि हाँ आपने ट्रू फेलियर अपना हिट किया है। सरप्लस में खाने का ही फ़ायदा है, हर दूसरे तीसरे सेशन में आपको प्रोग्रेस दिखेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल्स बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं जब मैं कट पे जाऊंगा तो ये स्ट्रेंथ को मिस करूंगा, क्योंकि आई नो कि भले आप जब कट पे जाते हो बहुत अलग अलग तरीके एक्सरसाइज करके, सुपर सेट, ड्रॉप सेट कर करके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस कर करके अपने मसल्स को तो किसी तरीके से मेंटेन कर सकते हो और प्रिजर्व कर सकते हो, बट आपका स्ट्रेंथ लूज़ होएगा ही होएगा, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बट स्टिल अभी हमारे कट को काफ़ी समय है, 2 मंथ से 1.5 से 2 महीने हैं, तब तक के लिए अभी हम अपना बल्क एंजॉय करते हैं। जब कट आएगा तब का तब देखेंगे। सो यूजुअली मैं अपना शोल्डर प्रेस का पहला सेट 25 के साथ करता था और बाकी दोनों से 30 के के साथ, तो उससे मुझे 5 रेप 6 रेप आ ही जाते थे बाकी दोनों सेट में। बट अभी मैंने केबल फ्लाई किया, फ्लैट बेंच किया, उसमें पूरा कंट्रोल करके नेगेटिव, तो मेरे वो शोल्डर अभी फ्राई हो चुके हैं। इसलिए मैं अपने रेपिटेशन रेंज पे ध्यान दे रहा हूँ कि प्रॉपर रेस्ट निकालूँ और प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन, फॉर्म, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा, ना कि वेट पे कि मैं 30 के साथ करता था अभी 25 के साथ ही क्यों कर रहा हूँ, 30 के साथ करूँगा। मेरे भी शोल्डर थक चुके ऑलरेडी, तो उन्हें एक्स्ट्रा लोड देने का, ईगो लिफ्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो देखो, सिर्फ 10 kg के डंबल के साथ मैंने किया और बहुत ज़्यादा हेवी कभी मैं करता ही नहीं हूँ लैटर रेज में, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं उतना जाने की हेवी, छोटे मसल है, आराम आराम से करो। अब मैं भी 30 kg एक डंबल उठा लूँगा, ऐसे ऐसे स्विंग करूँगा, मैं भी बोलूँगा भाई मैं 30 kg साथ लैटर रेज करता हूँ, तो और उनके शोल्डर देखोगे आप तो शोल्डर रहेंगे ही नहीं, पूरे फ्लैट रहेंगे, और कुछ दिनों बाद बोलेंगे वो कि भाई शोल्डर में पेन कर रहा है। तब 30 kg के डंबल के साथ ऐसे कर करके लैटर रेस करोगे तो ऑब्वियसली पेन तो करेगा ही ना। इसलिए कंट्रोल मूवमेंट एकदम, कोई ईगो लिफ्टिंग नहीं, प्रॉपर मसल पे फोकस करो, स्लो लेके आओ। और मेरे शोल्डर 10 kg के साथ ही इतने पंप कर गए, देखो मैं तो 10 kg के साथ ही करता हूँ भाई, 10 12.5 मैक्स, और इन्हीं डंबल के साथ सेम वेट के साथ कर करके मैंने शोल्डर बनाए। तो ईगो जिम के बाहर छोड़ के आओ, यहाँ आते हो खुद पे फोकस करो, खुद के प्रोग्रेस हो, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने पे। रियल डेल्ट के लिए पेक डेक फ्लाई पे ही रियल डेल्ट फ्लाई करता था, बट आज मैंने सोचा क्यों ना डंबल से करूं। और देखो, अगर आप रियल डेल्ट फ्लाई कर रहे हो ना डंबल के साथ, तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्या
एक तो एल्बो को मूवमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे, दूसरा कि वो साइड में लेके नहीं आते, वो पीछे लेके आते हैं, इस तरीके से करते हैं। और वेट भी उनका कंट्रोल में नहीं रहता, बस ऊपर लेके जा रहे हैं, जल्दी जल्दी ऐसे कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 7.5 kg की शादी कर रहा था और इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ, इतना अच्छा बर्न फील हुआ मसल्स में कि 15-20 रेपिटेशन आते आते मेरे मसल्स पूरे फटीग हो गए थे। तो कैसे करना है रियल डेड फ्लाई, मेन बात पे आते हैं। तो कुछ नहीं करो, एल्बो को अपने एकदम फिक्स रखो, एल्बो का मूवमेंट नहीं होगा। ऐसे रखो डंबल, यहाँ लेके जाओ, देखो ऐसे लेके जाना है। मेरा एल्बो का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं रियल डेल्ट का यूज़ कर रहा हूँ अपने हाथों पीछे ले जाने के लिए। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका बैक भी काफ़ी इन्वॉल्व होगा। अगर आपको सिर्फ चाहिए कि आपका रियल डेल्ट पे ज़्यादा लोड आए, एल्बो फिक्स रखो, बस ये मूवमेंट। और ये मूवमेंट करने के लिए आपको 5, 7.5 मैक्स 10 kg से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सही ढंग से करोगे तो कम वेट से भी आप अच्छा मसल ग्रोथ कर सकते हो, स्पेशली आइसोलेशन एक्सरसाइज में। और छोटे छोटे मसल्स है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। सो अभी थोड़ा बहुत ये देख रहे हो रियल डेल्ट के कारण अभी शोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा फुल लगा है, राउंड लग रहा है। अगर आपके शोल्डर बड़े हैं ना तो बॉडी बहुत वाइड लगेगी। अगर आपके शोल्डर छोटे, डजंट मैटर आपका चेस्ट कितना बड़ा है, बैक कितना बड़ा है, बॉडी वाइड दिखेगी नहीं दिखेगी। डजंट मैटर कि आपका वेस्ट साइज़ कितना है, छोटा है बड़ा है। अगर आपका शोल्डर लेंथ आपके वेस्ट साइज से ज़्यादा है तो आपकी बॉडी वाइड दिखेगी ही दिखेगी। एक अलग सी मैनलीनेस वाली ऐसी फीलिंग आती है शोल्डर बड़े रहते हैं तो। सो हमारा दिन का लास्ट मील और साथ साथ पोस्ट वर्कआउट मील भी चिकन और राइस सेम वही। और राइस तो अभी मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पहले 250 ग्राम खा रहा था, अभी 300 ग्राम खा रहा हूँ। और चिकन 200 ग्राम है और थोड़ी बहुत घर में बनी हुई सब्ज़ी है। और कहना अभी लीन बल्क कर रहा हो तो थोड़ा बहुत वो मेरे पास लग्जरी प्रिविलेज है कि मैं घर की सब्ज़ी साथ साथ खा सकता हूँ। बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो या फिर उसमें आलू वगैरह ऐसी चीज़ें जो कि मेरी कैलोरी इंटेक को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी और मुझे बहुत बड़े सरप्लस में डालेंगी, मैं वो सब सब्ज़ी खाना कम प्रेफर करता हूँ। डजेंट मैटर कि आप लीन बल्क कर रहे हो या फिर आप फैट लॉस में तो ऑब्वियस हो जाता है कि आपको हर चीज़ में एक लिमिट में खाना है। बट लीन बल्क हो तब भी आपको अपनी कैलोरीज को काउंट करना है, हर फूड को मेजर करके खाना है और मेक श्योर करना है कि आप बहुत ह्यूज सरप्लस में नहीं खा रहे हो, वरना आपका सिर्फ वेट बढ़ेगा, मसल नहीं। और यू कैन से बहुत बुरी बात है, क्योंकि आपका सिर्फ अगर वेट बढ़ रहा है तो आप जंक फूड खा के बढ़ा सकते हो। आपको क्वालिटी मसल गेन पर, अपनी लिफ्ट बढ़ाने पर ध्यान देना है। आप लोग अगर पूछोगे कि कहाँ से कैलकुलेट करना है, कितनी कैलोरीज होती है कौन से फूड में, तो बहुत सारे ऐप है। माई फिटनेस पहले, हेल्थीफाई मी ऐप है, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि 100 ग्राम फूड में, फॉर एग्जांपल लाइक वाइट राइस 100 ग्राम कितनी, उसका न्यूट्रिशन फैक्ट क्या है, कार्ब्स कितने हैं और उसमें कैलोरीज कितनी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैंने अभी रिसेंटली अपना फूड वेट करना स्टार्ट किया, मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। 2017 में मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था और 19 में मुझे आज भी याद है कि अपने पहला एक 18 के लास्ट में या फिर 19 के स्टार्टिंग में मैंने अपना खुद का एक प्रॉपर प्लान बनाया था, प्रॉपर कैलोरीज कैलकुलेट की थी और एक वेइंग स्केल भी मंगाया। तब से मैं फूड को वेट कर खा रहा हूँ। हाँ, ये मैं एडमिट करता हूँ, बीच में कुछ समय के लिए मैंने फूड वेट करना छोड़ दिया था, मैं थोड़ा सा उस मामले में लेज़ी हो गया था। बट अभी पिछले आई थिंक 1.5 सालों से मैं वो गलती नहीं कर रहा हूँ जो पहले की थी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरी गलती सीखो कि अंदाज़े कुछ भी मत खाओ, भले आप क्लीन ही खा रहे हो, आप मेजर करके खाओ, क्योंकि क्लीन फूड में भी तो कैलोरीज होती ही हैं। आप अगर 200 ग्राम चावल के बाद 300 खाओगे तो ये 100 ग्राम चावल एक्स्ट्रा खा रहे हो, उससे आपको लगभग 120 कैलोरी एक्स्ट्रा मिलेगी। और ओवरऑल वीक में अगर आप 100 ग्राम एक्स्ट्रा खाए जा रहे हो तो आप ओवरऑल 120 इंटू 7 कर लो, 840 अराउंड 840 कैलोरीज, जो कि आपको ह्यूज सरप्लस में डालेंगी। सो एनीवेज, आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छी डाइट ले, अच्छी ट्रेनिंग करें। टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।